हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम क्या एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी के लेक्चर्स पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 45 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 45 जो है वो है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। सो इस लेक्चर का नंबर जो है हो सकता है चेंज हो गया हो, क्योंकि लेक्चर नंबर्स कभी कई टाइम याद नहीं रहते। ठीक है, बट इसमें जो पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता क्या है। ठीक है, तो लेट m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड a बी एनी इंटीजर such that gcd of a and m equal to 1. ठीक है, then if the quadratic equation x square congruent to a mod p, ठीक है, हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन। यानी स्टूडेंट्स, डेफिनेट हमेशा नहीं होता कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा ही है। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन है देन ए इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड्यूलो एम। ठीक है, और सिंपली कई बार क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ एम भी कहते हैं। ठीक है, एंड अगर ये हमारे पास, इसको मैं वन दे देता हूँ, एंड इफ वन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, देन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मोड एम। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, जैसे कुछ हम एग्जांपल लें, तो अगर हम बात करें मॉड्यूलो पी के लिए, देखो मॉड्यूलो पी के लिए अब हमें पता है वन का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यानी वन जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। अगर टू का स्क्वायर देखें तो ये होगा फोर मोड पी। ठीक है, यानी कि टू स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड फाइव हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे हम कहें थ्री स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी की बात करें, मोड फाइव की बात करें, तो बेसिकली थ्री स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू नाइन या कहें फोर मोड फाइव होता है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। एंड फोर स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड फाइव होता है, वन मोड फाइव। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वन एंड फोर। ठीक है, वन एंड फोर आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड टू एंड थ्री आर क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी एक जनरल सी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो लेट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी। ठीक है, लेट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी एंड इफ ए इज अ क्वाड्रेटिक, यानी एक थ्योरम है हमारे पास, फर्स्ट थ्योरम, लेट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी एंड ए इज अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मोड पी। ठीक है, देन बी इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मोड पी, रेसिड्यू मोड पी। ठीक है, अब इसको बेसिकली अगर इसका थ्योरम का क्वेश्चन जो प्रूफ है स्टूडेंट्स काफी इजी है। ठीक है, हमारे पास गिवन है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी एंड, यानी ए कॉन्ग्रुएंट टू
बी मोड पी गिवन है, ठीक है, एंड गिवन है कि ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड पी, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी एंड ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी, ठीक है, यानी ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी होता है एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड पी, तो उस कंडीशन में ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड पी, ठीक है। इस थ्योरम की हेल्प से ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम। अब थ्योरम जो स्टूडेंट्स है, ये थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिनको कई बार डीयू में पूछा जाता है, ठीक है। ये है हमारे पास लेट पी बी एन ऑड प्राइम, पी बी एन ऑड प्राइम, ठीक है, देन पी हैज एग्जैक्टली 1/2 पी माइनस वन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड पी, ठीक है, एग्जैक्टली 1/2 पी माइनस वन। जैसे अभी हमने ऊपर 5 वाले एग्जाम्पल में भी देखा, तो 1/2 5 माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा टू, टू ही हमारे पास क्वाड्रेटिक रेजिड्यू थी, ठीक है, एंड विच आर इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, इनकॉन्ग्रुएंट मोड पी, ठीक है, टू द इंटीजर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट पी माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये थ्योरम है स्टूडेंट्स, जिसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब प्रूफ करना चालू करते हैं, ठीक है। तो लेट एस इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट पी माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पी माइनस 1/2 जो है, वो हमारे पास एक सेट ले लिया इसका, ठीक है। नाउ सिंस जीसीडी ऑफ ए एंड पी इक्वल टू 1 फॉर 1 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू पी माइनस 1/2, ठीक है। क्योंकि पी माइनस 1/2 जो, क्योंकि अब पी जो है वो प्राइम है, तो पी माइनस 1/2 जो है वो ए से छोटे हैं, तो इस सभी के लिए हमारे पास जीसीडी जो है वो 1 होगा, ठीक है। नाउ सिंस एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी, ठीक है, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन बेसिकली एक्स इक्वल टू ए तो सॉल्यूशन होता है, तो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए स्क्वायर मोड पी, ठीक है, हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन विच इज बेसिकली एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। क्योंकि अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, ठीक है, तो यानी एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें ये पता है कि एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए अगर सॉल्यूशन है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक्स इक्वल टू ए जो है इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एवरी नंबर ऑफ एवरी नंबर ऑफ एस, ठीक है, इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड की, ठीक है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट थे सभी के सभी जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड की है, ठीक है। नाउ ऑल्सो दीज आर 1/2 पी माइनस वन इंटीजर्स, ठीक है। अगर देखें तो इंटीजर्स जो टोटल नंबर है वो पी माइनस 1/2 ही तो था, ठीक है। अब हमें शो करना है कि अगर कोई और जो है, अगर ऐसा पी माइनस वन से छोटा कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो वो इनकॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट
that all the integers in S are pairwise incongruent. ठीक है सुन, सपोज कि वो कॉन्ग्रुएंट है, सपोज वन लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल वन लेस देन इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन टू आर सच दैट ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर मोड पी। ठीक है सर, अगर ऐसा है ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू बी स्क्वायर मोड पी है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी। ठीक है, या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई पी, और पी डिवाइड ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये कह सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी की रेंज क्या हो सकती है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि ए माइनस बी अगर देखें दोनों के एलिमेंट जो हैं वो पी माइनस वन अपॉइंट टू से छोटे हैं। ठीक है, तो पी माइनस वन अपॉइंट टू से छोटे हैं, तो डिफरेंस जो है ए माइनस बी का डिफरेंस जो है या तो जीरो हो सकता है, तभी तो पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल इफ आइदर ए माइनस बी इक्वल टू जीरो विच इज इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास पी हो। ठीक है, विच इज पॉसिबल ओनली इफ ए इक्वल टू पी माइनस वन अपॉइंट टू एंड बी इक्वल टू पी माइनस वन अपॉइंट टू, क्योंकि पी माइनस वन अपॉइंट टू जो है ए और बी की हाईएस्ट रेंज है। ठीक है, विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ठीक है, इम्प्लाइज which is a contradiction implies all set of s, ठीक है, in integers are incongruent। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यानी सेट एस में जो भी इंटीजर थे वो इस सबके इनकॉन्ग्रुएंट थे। अब हमें शो करना है कि यहाँ पे हमारे पास उससे ज़्यादा कोई क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं मिलेगा, यानी नाउ इट रिमेन टू शो दैट there is no more quadratic residue mode P, ठीक है। तो सपोज ऐसा है, ठीक है, सपोज C is a quadratic residue of P अदर देन इंटीजर इन द सेट S। ठीक है, जो सेट में हमारे पास इंटीजर थे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू C मोड P। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो, लेट x इक्वल टू C0, ठीक है, विद द सॉल्यूशन, ठीक है। तो C0 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू C मोड P, ठीक है, जहाँ पे वन लेस देन इक्वल टू C0 लेस देन इक्वल टू P माइनस वन। ठीक है, तो C कॉन्ग्रुएंट टू हम कह सकते हैं C0, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड कॉन्ग्रुएंट टू P माइनस C0 का स्क्वायर मोड P। ठीक है, क्योंकि देखो C0 कॉन्ग्रुएंट टू C मोड P है। ठीक है, अब P माइनस C0 का अगर हम स्क्वायर देखें तो उसमें P स्क्वायर आएगा माइनस 2P C0 जो कि हमारे पास है P से डिवाइड एंड प्लस C0 स्क्वायर, और C0 जो है वो C कॉन्ग्रुएंट मोड P है, तो यानी P माइनस C0 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ से हम कह सकते हैं C मोड P। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज P माइनस C0 implies either C0 or P minus C0 will include in S।
विल इंक्लूड इन एस, क्योंकि अगर पी सी जीरो जो है वो पी माइनस वन अपॉन टू से बड़ा है तो पी माइनस सी जीरो जो है वो पी माइनस वन अपॉन टू से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास इसमें शो करना था। ठीक है, तो ये हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एज्यूम्शन दैट सी इज न्यू क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, न्यू क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, क्योंकि सी जो है बेसिकली पी माइनस सी जीरो की जगह या सी जीरो हो जाएगा या सी पी माइनस सी हो जाएगा, तो यानी एक ना एक तो उन्हीं में से है। ठीक है, हेंस पी हैज एग्जैक्टली वन अपॉन टू पी माइनस वन इनकॉन्ग्रुएंट क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास और भी कुछ थ्योरम्स हैं जिनका हमें प्रूफ अभी समझना है। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है, जो कि कई बार पूछी भी जाती है, वो है हमारे पास आयलर क्राइटेरिया, यूलर्स क्राइटेरिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पहले स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये है हमारे पास लेट पी बी एन ऑड प्राइम एन ऑड प्राइम, ठीक है, एंड ए पी इक्वल टू वन, देन ए इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और अ नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड पी according as e to the power p minus वन अपॉन टू congruent to वन मोड p। ठीक है, और e to the power p minus वन अपॉन टू congruent to माइनस वन मोड, यानी अगर e to the power p minus वन अपॉन टू जो है वो वन मोड p है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। अगर e to the power p minus वन अपॉन टू जो है वो माइनस वन मोड p है तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है। ठीक है, नाउ अब इसको प्रूफ करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केस वन, ठीक है, व्हेन ए इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड पी, रेजिड्यू ऑफ पी, एंड जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल टू वन। ठीक है, इन दिस केस अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, इन दिस केस एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू तो सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सपोज इट इज एक्स जीरो स्क्वायर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। ठीक है, जहाँ पे जीसीडी ऑफ एक्स जीरो और पी जो है वो वन होगा, क्योंकि हमारे पास जीसीडी ऑफ ए एंड पी जो है वो भी वन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्योंकि अगर एक्स जीरो को पी डिवाइड कर देगा तो उसको ए को भी डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नाउ सिंस पी इज एन ऑड प्राइम, ठीक है, सो इम्प्लाइज पी माइनस वन इज इवन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी पावर को इवन पावर तक राइज कर दूं, यानी कि एक्स जीरो स्क्वायर टू द पावर पी माइनस वन, ठीक है, अपॉन टू तक मैं राइज कर दूं उसको, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर पी माइनस वन अपॉन टू मोड पी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स जीरो टू द पावर पी माइनस वन। ठीक है, एक्स जीरो टू द पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर पी माइनस वन अपॉन टू मोड पी।
अब हमारे पास आता है फेरमेट्स थ्योरम। फेरमेट्स थ्योरम या हम कहें आयलर थ्योरम, आयलर यानी कि a⁵p, और फेरमेट्स थ्योरम होती है हमारे पास a⁻p−1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली x0, क्योंकि x0 जो है वो जीसीडी ऑफ ए एंड पी जो है वो 1 है, तो x0 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, बाई यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम x0⁻p−1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3, तो बाई 2 and 3 हम कह सकते हैं a⁻, या पहले तो हम लिख देते हैं 1 कॉन्ग्रुएंट टू a⁻p−1/2 मोड p, या इसको लिख सकता हूँ मैं a⁻p−1/2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इधर से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं केस सेकंड, यानी कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हो। ठीक है, तो व्हेन ए इज अ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, नॉन रेजिड्यू एंड रेजिड्यू ऑफ पी और ए पी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल टू 1। ठीक है, इन दिस केस, इन दिस केस एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो कंसीडर द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस बी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। ठीक है, अब फिर देखो बी हमारे पास जीसीडी ऑफ ए एंड पी जो है वो 1 है। ठीक है, एंड लेट 1 लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू p−1, देन जीसीडी ऑफ बी एंड पी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब जीसीडी ऑफ बी एंड पी इक्वल टू 1 है होता है, तो बाई द यूनिकनेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, यानी अगर हमारे पास जीसीडी ऑफ बी एंड पी लीनियर कॉन्ग्रुएंस में अगर 1 होता है, तो अगर आपने पढ़ा होता है लीनियर कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी में, तो वहां पे अगर ऐसा 1 होता है तो उस कंडीशन में एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेट इट इज बी डैश। ठीक है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा बी डैश कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली बी नॉट इक्वल टू बी डैश, क्योंकि अगर if b equal to b dash, then b square congruent to a mod p and implies x square congruent to a mod p has a solution, has a solution, या हम कहें has a quadratic residue, is a quadratic residue which is a contradiction, which is a contradiction। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, सुन, अब हमारे पास जब ये हो गया कि b जो है वो नॉट इक्वल टू b डैश होगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ grouping the set of integers, the set of integers 1 2 dot dot p−1 into p−1/2 पेयर्स। ठीक है, क्योंकि देखो अगर b एंड b डैश बन रहा है तो दूसरे भी एलिमेंट बन रहे होंगे इसी तरह से, b डैश कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। इसी तरह से हमारे पास b, सॉरी अगर हम बात करें ये b1 कर लेते हैं, b2 डैश कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, और सो ऑन bp−1/2 डॉट bp−1/2 डैश कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी इसमें से ऐसा हो जाता है कि b i कॉन्ग्रुएंट टू b डैश किसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में तो हमारे पास ये हो जाएगा कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, यानी सपोज b1 इक्वल टू
v2 बट b1 डैश नॉट इक्वल टू v2 डैश। इसका मतलब हो गया हमारे पास b1 डैश कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p एंड b1 b1 इक्वल टू b2 तो b1 b2 डैश कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p और इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं हेंस ऑल b1 b2 b3 डॉट डॉट b टू द पावर bp माइनस 1/2 b1 डैश b2 डैश b एंड p माइनस 1/2 डैश आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये डिस्टिंक्ट हो गए, यानी कि अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा b1 डैश b2 डैश डॉट डॉट bp माइनस 1/2 bp माइनस 1/2 डैश। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू इधर हो जाएगा, हर बार मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा a टू द पावर p माइनस 1/2 मोड p। ठीक है, अब सुन देखो ये सभी डिस्टिंक्ट थे और सभी टोटल p माइनस 1 है। ठीक है, टोटल p माइनस 1 है एंड ये सभी एलिमेंट जो है वो p माइनस 1 से छोटे हैं। इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये सिंपली कौन से एलिमेंट है 1 2 3 डॉट डॉट p माइनस 1। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे आप थ्योरम लिख सकते हैं सिंस bi bj आर डिस्टिंक्ट एंड लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू bi लेस देन इक्वल p माइनस 1, हेंस these are nothing these are nothing else 1 2 डॉट डॉट p माइनस 1 इम्प्लाइज ये हो गया हमारे पास 1 2 डॉट डॉट p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू a टू द पावर p माइनस 1/2 मोड p। अब देखो ये हमारे पास बेसिकली क्या है p माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू a टू द पावर p माइनस 1/2 मोड p। ठीक है, नाउ वाई विल्सन्स थ्योरम, नाउ वाई विल्सन्स थ्योरम हम कह सकते हैं p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर 1 है ये 2 है, आप क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, तो y1 एंड 2 यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू e टू द पावर p माइनस 1/2 मोड p, या हम कहें e टू द पावर p माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p, जो कि स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।